स्वागत है आपका संडे 5 योगा फॉर बिगिनर्स में आनंदी बंग योग पथ में। आपको आगे के जो योग अभ्यास है वो मैं बता रही हूँ। तो आज हम संडे 5 में पहले पैरों को लूज करेंगे। इस तरह से ये उंगलियों को टाइट करना है, खोलना है, टाइट खोलो। सेकंड में डाउन डाउन, सेंटर अप, सेंटर डाउन अप, सेंटर। नेक्स्ट इसको इस तरह से अपार्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। नेक्स्ट रोटेशन, रिवर्स। नाउ फॉर नी, आगे ले जाना है, पीछे पैर को आगे, दूसरे पैर से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। अब एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखना है और अप डाउन करना है। ऊपर करते समय नीचे से प्रेस करें और नीचे करते टाइम ऊपर से घुटने के ऊपर हाथ रखें। अब उसको स्विंग करें आगे पीछे, जितना पीछे आप ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाइए। दूसरे पैर से थाइक्स पे रखना है, नी को अप डाउन करना है, अगेन नीचे ले जाते हुए ऊपर से प्रेस करें, स्विंग। दोनों पैरों को लूज़ करने के पश्चात अब बटरफ्लाई का अभ्यास कीजिए। दोनों पैरों को जोड़ते हुए इन्हें चलाइए, तितली आसन। थोड़ी देर चलाने के बाद 1 बाय 1 पुश कीजिए, पहले राइट को फिर लेफ़्ट को। अब नीचे झुक करके अपने सिर को पैरों के अंगूठे पे लगाने की कोशिश। अब पैर को उठा करके फोरहेड पे लगाइए अंगूठे को, एक बार राइट फिर लेफ़्ट। अब दोनों पैरों से कोशिश करना है। आप पीछे सपोर्ट रख सकते हैं, सोफ़ा के साइड आगे करके भी आप कर सकते हैं इसको। पीछे आपके सोफ़ा रहे ताकि अगर आपका बैलेंस जाए तो आप गिरे नहीं, लगे नहीं, आपको चोट ना आए। हाँ, ये होने के पश्चात अब आइए सामने की ओर। अब हम करेंगे वक्रासन का अभ्यास। पहले रिलैक्स करना है, राइट पैर को मोड़िए, 1, राइट पीछे 2, लेफ़्ट हाथ से राइट पैर के एंकल जॉइंट को पकड़ना है, 3, और पीछे की ओर देखना है, ये 4। 2-3 श्वास तक आप वहाँ पर रुकेंगे। वापस आते समय 4 3 2 1, जैसे आप गए थे उसके रिवर्स में, 1 2 3, पीछे की ओर देखें, 4। थोड़ी देर रुकना है। 4 आते समय अब ये 3, वो हाथ आगे, 2 1। ये था वक्रासन। अब करेंगे गोमुखासन। लेफ़्ट पैर को ऊपर लिया है, राइट पैर को नीचे, घुटने से घुटना। आपका नी एक लाइन में रहना चाहिए, दोनों पैर जो है वो नीचे ज़मीन पर। अब इसके बाद में जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से डालिए, दूसरा हाथ पीछे से नीचे से डालिए, दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए, चेहरा आपका सीधा, नज़र सामने की ओर। थोड़ी देर रुकिए, आपके फेफड़े जो है वो पूरी तरह से खिंच जाते हैं। अब धीरे धीरे वापस आना है। अब इसको दूसरी ओर से भी उसी तरह से करना है। दूसरा पैर ऊपर आएगा तब आपका राइट हाथ ऊपर से जाएगा और लेफ़्ट हाथ पीछे से नीचे से जाएगा। रिलैक्स कीजिए करने के पश्चात। अब पश्चिमोत्तानासन, उसमें अर्ध पश्चिमोत्तानासन। एक पैर को बेंड करना है, टच ही करना है थाइक्स को। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को सिरकाते हुए आगे जाइए। अगर आपका पैर पकड़ में आता है तो आप पैर पकड़िए, उससे लंबे हाथ होते हैं तो इस तरह से इंटरलॉक कीजिए, उससे भी ज़्यादा अगर आपके हाथ जाते हैं तो रिवर्स कर दीजिए उसको। अब धीरे धीरे अपने सिर को जो है वो आपको घुटने पे लगाना है। 2-3 श्वास तक यहाँ रुकना है। रीढ़ की हड्डी में एक खिंचाव आता है और धीरे धीरे इस तरह से आप वापस आ जाइए। रिलैक्स करने के पश्चात दूसरी ओर से फिर से आपको वैसे ही घुटने पे हाथ रखते हुए धीरे धीरे आगे जाना है। इंटरलॉक किए हुए हाथ को रिवर्स करना है, सिर को घुटने पे लगाना है। आपके हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेचिंग आएगा। धीरे धीरे वापस आइए। वापस आकर के एक बार रिलैक्स कीजिए। ये था अर्ध पश्चिमोत्तानासन। अब करना है पूर्ण पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए दोनों पैरों को आपको पकड़ना है दोनों हाथों से क्रमशः, और सिर को जितना आप नीचे ले जा सकते हैं ले जाइए, बिना घुटने को उठाए हुए
सिर को घुटने पर लगाने की कोशिश करना है, थोड़ी देर रुकना है, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे और हाथों को पीछे सरकाते हुए ओरिजिनल पोजीशन में। ये था पूर्ण पश्चिमोत्तानासन। इसके बाद उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री पोस्चर है वो करेंगे पूर्वोत्तानासन। पूर्वोत्तानासन के लिए दोनों पैरों को मोड़िए। अब दोनों हाथों के सपोर्ट्स के साथ में आपको पूरी बॉडी को, मिडल पार्ट को उठा देना है और सिर को नीचे की ओर झुका देना है। थोड़ी देर रखना है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए। ये था पूर्वोत्तानासन। पहले रिलैक्स करना है। अब जो कर सकते हैं वो पश्चिमोत्तानासन का कॉम्प्लीमेंट्री पोस्चर उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। यहाँ मैं लाइन से बता रही हूँ, प्रिपरेटरी प्रैक्टिस और अर्ध उष्ट्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन। पहले प्रिपरेटरी ये अपोजिट पग को टच करना है इस तरह से ट्विस्टिंग करते हुए, तो आपका थोड़ा कमर फ्लेक्सिबल होएगा। अब आपको दोनों हाथों को बैंड करते हुए अर्ध उष्ट्रासन करना है। हाँ, ये आप जितना नीचे झुक सकते हैं, लोअर वर्टिब्रा को सपोर्ट करते हुए उतना नीचे जाना है, थोड़ी देर रुकना है और फिर धीरे धीरे वापस आना है। ये सब प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है। अब नेक्स्ट में आपको राइट हाथ से राइट पैर को टच करना, कोई भी करे भले पहले, हाँ उसको टच करना है। दूसरे हाथ को ऊपर रेज करते हुए बैकवर्ड बेंडिंग करना है सपोर्ट के साथ में। हाँ, अब इसी को दूसरी ओर से करना है। अगर पहले आपने राइट पकड़ा है तो अभी लेफ़्ट पकड़िए। लेफ़्ट हाथ से लेफ़्ट पैर की एडी को पकड़ के दूसरा हाथ जो है वो उठाते हुए पीछे ले जाना है, बैकवर्ड बेंडिंग। हाँ, ये करने के पश्चात अभी ये आपने एक एक से किया, अब दोनों से। अब किसी के हाथ अगर पैरों तक, पैर की एडी तक नहीं पहुँचते हैं तो इस तरह से पैरों को खड़ा कर दीजिए, तलवे को खड़ा कर दीजिए उंगलियों के बल पे। राइट को राइट से, लेफ़्ट को लेफ़्ट से पकड़ते हुए अब आपको नीचे जाना है, रुकना है और फिर धीरे से वापस आइए। ये थोड़ा एडी को पग को ऊपर उठाते हुए था, अब जो है वो तलवे नीचे रहेंगे और अब जो कर सकते हैं वो इस तरह से करें। थोड़ी देर रुक के फिर वापस आ जाना है। आ जाइए, बैठ जाइए, आराम कीजिए। इसके बाद में आज के सेशन में ये इतना ही। उसके आगे का जो है वो मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। नमस्ते और धन्यवाद।